दोस्तों, एक अपराधी अपने प्लान के मुताबिक घटना को अंजाम देता है और उसे यही लगता है कि मैं अब पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने पीछे कुछ ना कुछ ऐसा सुराग जरूर छोड़ जाता है। और वही एक सुराग जब पुलिस के हाथ लगता है तो जुर्म करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। और दोस्तों, आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है। देवर भाभी के अवैध संबंध, प्यार मोहब्बत जब परवान चढ़ने लगती है तो एक पत्नी अपने पति को देवर के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है, उसे मौत की नींद सुला देती है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना कहानी को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना राजधानी दिल्ली का ये इलाका लगता है उत्तम नगर, और वहीं एक कॉलोनी पड़ती है ओम विहार फेस 1। उसी ओम विहार का रहने वाला 36 वर्षीय करण देव अपनी पत्नी सुष्मिता देव, जिसकी उम्र 32 वर्ष होती है, और 6 साल के बेटे के साथ रहता है, जिनकी शादी को 8 वर्ष हो चुके होते हैं। और वहीं सुष्मिता और करण शुरुआत में तो अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, लेकिन कुछ लड़ाई झगड़ों के चलते करण अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अलग रहना शुरू कर देता है। सब कुछ बढ़िया चलता है। करण देव एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है। और वही करण अपने कामकाज में इतना बिजी हो जाता है, सुबह ही निकलता है और रात को ही लौट कर आता है। और वहीं उसकी पत्नी एक गृहिणी होती है, और पत्नी इसी बीच घर में उसका एक देवर होता है करण देव जिसका नाम राहुल देव होता है, उसके चाचा का बेटा होता है राहुल देव का घर में आना जाना शुरू हो जाता है। राहुल देव भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है, और जिसकी उम्र 24 वर्ष होती है। वो अपनी भाभी के पास आता जाता है, और इसी बीच दोनों की नजरें मिलती हैं, और दोनों ही एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि रंग रलियां मनाते हैं, संबंध बनाते हैं। और धीरे धीरे यह रिश्ता जब परवान चढ़ने लगता है तो दोनों ही शादी करने तक का प्लान बना लेते हैं। और वहीं सोचते हैं कि शादी तो कर लेंगे, लेकिन करण का क्या करें। और वहीं फिर बनाते हैं एक खतरनाक प्लान बनाते हैं कि करण को भी रास्ते से हटा दे, और जितनी भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है करण की, वो हमारे हाथ लग जाए, हमारे नाम हो जाए। और वहीं 12 जुलाई 2025 का दिन होता है। सुष्मिता राहुल से पहले ही नींद की गोलियां मंगवा के रख लेती है, 10 से 15। करण जब शाम से ही अपने काम से लौटता है रात को, तो सुष्मिता खाना वगैरह बनाती है और पति के साथ काफी हंसी खुशी से बात करती है, काफी खुश रहती है। और वहीं खाने में 10 से 15 नींद की गोलियां मिला देती है और अपने पति को खिला देती है। पति गहरी नींद सो जाता है और उसके अपने बेटे को भी सुला देती है। पति जब गहरी नींद में हो जाता है तो पत्नी को यही लगता है कि अब गहरी नींद में हो चुका है, और वहीं फिर अपने आशिक राहुल देव को फोन करती है और उसे बुलाती है कि तुम अब आ जाओ और आगे का प्लान जो करना है वो अब करते हैं। उसे बुला लेती है। दरअसल होता क्या है, करण देव की जो ओवरडोज दी होती है, 10 से 15 नींद की गोलियां दी होती है, मृत्यु तो उसकी तभी हो चुकी होती है, लेकिन सुष्मिता को यही लगता है कि गहरी नींद में सोया हुआ है। और वहीं राहुल को फोन करती है, और जब दोनों ही मिलकर एक के बाद एक उसे करंट के शॉट देते हैं, और वहीं वहां से राहुल को फरार कर देती है, उसे भेज देती है। और जैसे ही 13 जुलाई होती है, 13 जुलाई लगभग 4-5 बजे सुबह के समय अपनी सास को फोन करती है और बोलती है कि माँ, करण को करंट लग गया है और आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंच जाओ। घर परिवार वाले, उसके ससुराल वाले तुरंत कानन फानन में वहां पहुंचते हैं, और वहां का जो भी नजदीकी हॉस्पिटल लगता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर करण को मृत घोषित कर देते हैं। और डॉक्टर तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन राहुल और सुष्मिता उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से मना करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन पुलिस जबरन उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में कुछ ऐसा क्लियर नहीं होता कि यह हत्या क्यों हुई है, कैसे हुई है, कुछ ऐसा हासिल नहीं होता। और वहीं राहुल और सुष्मिता अब इस बात से बेफिक्र हो जाते हैं। और जैसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, घर परिवार का, सुष्मिता का, उसके बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और इसी बीच उसका एक देवर होता है जिसका नाम कुणाल देव होता है। वह बोलता है कि भाभी, मुझे अपना
फोन दे दो, मुझे कहीं बात करनी है। जैसे ही अपनी भाभी का फोन मांगता है, दरअसल उसके फोन में कुछ खराबी हो चुकी होती है और इसी बात के चलते अपनी भाभी का फोन मांगता है। और जैसे ही वो कहीं बात करता है और इसके बाद जैसे ही व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह देखता है, जब वो चैटिंग को देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है। अपने चाचा के बेटे राहुल देव और भाभी सुष्मिता के चैटिंग को देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल जो चैटिंग होती है वो सब करण की हत्या से रिलेटेड बातें होती हैं कि करण को मारना कैसे है, रास्ते से कैसे हटाना है, संपत्ति को कैसे हथियाना है, ये सब बातें होती हैं। कुणाल जब इन बातों को देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है, चौंक जाता है और तुरंत उत्तम नगर के थाना में पुलिस को सूचित करता है और पुलिस तुरंत करण के घर पहुंचती है और सुष्मिता से पूछताछ करती है। सुष्मिता पुलिस को पहले तो काफी घुमाती है। पुलिस जब सख्ती में आती है तो पूरी कहानी बयां करती है और वहीं राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों से ही सख्ताई से पूछताछ की जाती है और वहीं अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं और बताते हैं कि हमारा पिछले 3-4 वर्षों से संबंध चल रहा था और वहीं दोनों शादी करना चाहते थे। करण को रास्ते से हटाना चाहते थे, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसे भी हथियाना चाहते थे और इसी बीच इन दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं करण को मारने और उसे रास्ते से हटाने का। और वहीं 12 जुलाई को 10 से 15 उसे नींद की गोलियां दे देते हैं खाने में मिलाकर और वो जब बेहोश हो जाता है, उन्हें यही लगता है कि वो बेहोश हो गया, लेकिन दरअसल उसकी मृत्यु हो चुकी होती है ओवरडोज के चलते। और इसके बाद अपने प्रेमी राहुल को फोन करती है, उसे अपने घर बुलाती है और दोनों ही मिलकर एक के बाद एक उसे करंट के शॉट देते हैं। और इसके बाद सुष्मिता जैसे ही अगला दिन होता है, 13 जुलाई होती है, अपने ससुराल वालों को यह सूचना देती है, उन्हें घर बुलाती है और जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो फिर डॉक्टर वगैरह मृत घोषित कर देते हैं और इस तरह से अपनी प्लानिंग को अंजाम देते हैं। और वहीं दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है, कोर्ट में पेश किया जाता है और इसके बाद दोनों को ही जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।